हेलो एवरीवन, दिस इज खुशी फ्रॉम ब्रेन वेव मल्टीवर्स। हम लोग जो है कार्बोनेट्स कंपाउंड चैप्टर जो है वो कर रहे थे, तो उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो कर लिए थे। अब इस वीडियो में हम लोग करेंगे जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, दैट इज फ्रॉम योर प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। सो सबसे पहले उन्होंने पूछा राइट द होमोलोगस सीरीज ऑफ द फॉलोइंग। सो मुझे होमोलोगस सीरीज बतानी है इन दोनों की। सबसे पहले जो दी हुई है दैट इज C2H4, मैंने उसको उतारा। सो होमोलोगस सीरीज, सबसे पहले होमोलोगस सीरीज करने से भी पहले मैं यहाँ पे आप लोग को सजेस्ट करूंगी कि आप लोग साइड पे जर्नल फॉर्मूलेज लिखो एल्केन एल्कीन एल्काइन के। सो सबसे पहला जर्नल फॉर्मूला मैंने लिखा है दैट इज ऑफ एल्केन। उसके बाद सेकेंड जर्नल फॉर्मूला मैंने लिखा एल्कीन का, एंड थर्ड मैंने जर्नल फॉर्मूला लिखा एल्काइन का। सो तीनों के जर्नल फॉर्मूले लिख लिए। अब उससे मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है दैट जब कार्बन एटम के डबल हाइड्रोजन एटम्स होंगे तो मैं बोलूंगी कि वो एल्कीन की होमोलोगस सीरीज है। सो उसके बाद सेकेंड ऑप्शन मेरे पास क्या थी, अगर मेरे पास जो कार्बन एटम है उसके डबल से दो एटम्स कम है, लाइक फॉर एग्जाम्पल डबल मतलब C2 का डबल क्या हो गया H4, ये चीज होनी चाहिए थी, बट मेरे पास C2H2 है, तो उस केस में मैं क्या बोलूंगी दैट मेरे पास एल्काइन है। सो अगर डबल है तो मेरे पास एल्कीन है। और लास्ट, अगर मेरे पास C2H4 मीन्स डबल से भी दो ऊपर दैट इज 6, ये चीज है तो मैं उसको बोलूंगी एल्केन। ये तीनों चीज मेरे को क्लियर हो गई। सो अब मेरे पास ये तीन चीजें तो मेरे को क्लियरली पता लग गई। सो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन देखा दैट इज C2H4। C2H4 मतलब कार्बन दो दिए, हाइड्रोजन 4, दैट इज डबल कार्बन से, मतलब कार्बन के डबल हाइड्रोजन मेरे को गिवन है, तो मेरे को पता लग गया दैट मेरे पास एल्कीन प्रेजेंट है। तो मुझे यहाँ पे पता लग गया कि दैट ये क्या है मेरे पास इथीन। इथीन मीन्स इथ में मुझे कैसे पता लगा, नंबर ऑफ कार्बन्स हैं 2, और मेरे पास ईन का मुझे कैसे पता लगा, कार्बन के डबल थे हाइड्रोजन। सो मैंने डाटा कंपाइल करके मेरे को ये चीज पता लग गई दैट इज ये इथीन है। सो नेक्स्ट इससे क्या बनेगा मेरे पास, ऑब्वियस सी बात हो गई ये तो, दैट इज प्रोपीन। सो अब मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज में आएगा क्या। सो प्रोपीन आ गया दैट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यही चीज आ जाएगी। मतलब मेरे पास बना 1 2 3, तीन कार्बन मैंने लगा दिए। एक में आएगा डबल बॉन्ड आने के बाद इसको मैंने हाइड्रोजन दिए 1 2 3 एंड 4, और यहाँ पे 1 2 और इधर आ गया 3 और इधर आ गया 4, 1 2 3 एंड 4। सो ये बन गया कुछ ऐसे, दैट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। सो इसका आंसर आ गया दैट इज C3, और H कितने आगे 1 2 3 4 5 6, दैट इज C3H6। और सपोज मेरे को ये चीज नहीं करनी, मुझे इतना ज्यादा वाला काम नहीं करना, तो इसके लिए जो दूसरा वे है वो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, दैट इज मेरे को इतनी चीज तो पता है दैट इज C2 है, दैट इज कार्बन मेरे को 2 दिए हुए हैं और हाइड्रोजन उसका डबल दे दिया, दैट इज नेक्स्ट C2 के बाद ऑब्वियस सी बात है C3 ही आएगा। और इससे मुझे ये पता लग गया दैट हाइड्रोजन इसके डबल है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे सीधा लगा दिया C3H6, कुछ भी और याद नहीं किया। अभी नेक्स्ट भी उन्होंने मेरे को पूछा C4H6। पहले तो C4 का डबल मेरे पास क्या आना था, दैट इज मेरे पास आना चाहिए था C4H8, बट ये क्या है
डबल से दो कम, दो कम का क्या मतलब था मेरे पास, दैट इज एल्काइन। सो मेरे को ये तो पता लग गया दैट दिस इज एल्काइन। दैट इज मैंने अब इसके नेक्स्ट जब लिखना है तो मैंने सिंपल वे में पहले लिख के बता रही हूँ, दैट इज C5। नेक्स्ट सीरीज 4 से आगे गए 5 आ गया, और हाइड्रोजन कितने आ गए मेरे पास, 5 का डबल कितना होता है 10, 10 से दो कम दैट इज 8। सीधा मैंने आंसर यहां पे लिख दिया C5H8। ये चीज मेरे को हो गई क्लियर। अब मुझे सपोज ये मेथड एक्यूरेट नहीं लग रहा, मुझे एक बार चेक करना है दैट मैं सही कर रही हूं या नहीं। सो मैंने क्या किया, 1 2 3 4 5 5 कार्बन जो है वो लगा दिए। उसके बाद मुझे इतना पता कि एक पे ट्रिपल बॉन्ड लगेगा ही लगेगा, वो भी लगा दिया, बाकी दे दिए सिंगल बॉन्ड। उसके बाद मुझे लास्ट स्टेप मैंने हाइड्रोजन दिए तो मुझे पता लगा 1 2 3 और इधर दे दिया फोर्थ, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। सो इसको जब मैंने काउंट किया तो मेरे पास क्या आया, C तो 5 आ गए, हाइड्रोजन कितने आए 3 4 5 6 7 8। सो मेरे पास यही सेम आ गया, तो मेरे को क्लियर हो गया दैट ये मैं सही वे से कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मेरे पास आ गया, राइट द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल ऑफ इथेन। सबसे पहले मैंने लिखा दैट इज इथेन। इथेन से मेरे को दो पार्ट्स में उसको डिवाइड किया, इथ एंड एन। इथ मींस दो कार्बन आएंगे और एन का मींस आएंगे दोनों किसमें, सिंगल बॉन्ड में। सो दोनों को किया कंपाइल तो मेरे पास आ गया कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड। उसके बाद मैंने लगा दिया हाइड्रोजन। ये चीज तो हो गई मेरे को क्लियर। अब उन्होंने क्वेश्चन में देखो मेरे से क्या पूछा, राइट द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें कोवेलेंट बॉन्ड कौन से बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, सॉरी। सो पहली चीज मेरे को ये पता होना चाहिए कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो वाला बॉन्ड जो बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करा था कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है और वाई कार्बन ही क्यों जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। सो अगर आपको अभी भी उसमें डाउट है तो आप लोग सबसे पहले जाके जो फर्स्ट वीडियो है उसको दोबारा से देखोगे ताकि आपको पता लग जाए कि कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है और कार्बन ही क्यों कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। सो यहाँ पे मेरे को पता था कि कोवेलेंट बॉन्ड होता है शेयरिंग वाला। सो मैंने देखा हाइड्रोजन और कार्बन है यहाँ की शेयरिंग, फर्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड, सेकंड कोवेलेंट, थर्ड कोवेलेंट, तीन कोवेलेंट बॉन्ड यहां से आए, 4 5 देन 6 कोवेलेंट बॉन्ड आ गए और ये जो था दिस इज माय सेवेंथ कोवेलेंट बॉन्ड। सो इसका आंसर आएगा 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स जो है वो मेरे पास इथेन के मॉलिक्यूल में आएंगे। तो इसका आंसर आ गया 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब ऐसे ही अगर देखा जाए तो अगर आपको इस बार सपोज क्वेश्चन घुमा के थोड़ा आ जाए, मतलब घुमा के मतलब इसकी स्टेटमेंट सेम रहे, इथेन की जगह अगर आपके पास प्रोपेन आ जाए, सो आई वांट यू ऑल कि एक बार तुम लोग ये ट्राई जरूर करना कि प्रोपेन की अगर पूछा जाए कि नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन केस ऑफ प्रोपेन या ब्यूटेन वो क्या होंगे। सो ये आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स पे एक बार जरूर ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास आ गया, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सेकेंड एंड थर्ड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हुज फर्स्ट मेंबर इज मीथेन। मेरे को सिर्फ उन्होंने क्या दिया, फर्स्ट मेंबर बता दिया कि दैट फर्स्ट मेंबर है मेरे पास मीथेन। ये चीज मेरे को पता थी दैट मेरे पास फर्स्ट मेंबर जो है वो मीथेन है। सो मीथेन के बाद, अब मीथेन के बाद सेकेंड और थर्ड नंबर पे क्या आता है मुझे वो ढूंढना है। सबसे पहली चीज जो मैं क्लास 1 से बोलती आ रही हूं आपको, दैट जर्नल फॉर्मूला आपको पता होना
चाहिए। अब मेरे को मिथेन, एन से पता लगा दैट एल्केन ग्रुप यूज होगा। एल्केन ग्रुप का जर्नल फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया, दैट इज CnH2n+2। ये चीज मेरे को पता लग गई। और इसमें अब मैंने क्या किया, सेकेंड और थर्ड ढूंढने हैं। मिथेन का मतलब CH4, इतनी चीज क्लियर हो गई मेरे को। अब नेक्स्ट दैट इज सी, दो कार्बन्स, दैट इज सेकेंड वाले पे मैं ढूंढ रही हूं अब। और उसके बाद आएगा थर्ड वाला, दैट इज 3 कार्बन। और एन का मतलब सब में आएंगे सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोजन दिया 1 2 3, 1 2 और इधर आ गया 3, इधर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। जब मैंने इनको कंपाइल किया तो मेरे को पता लगा फर्स्ट वाला क्या बना, CH3 CH3, सेकेंड वाला बना CH3 CH2 CH3, फर्स्ट वाला मेरे पास था CH4। ये आ गए तीनों। अब इनको इकट्ठा किया, सबसे पहले मेरे को क्या पता लगा, सबसे पहला था मीथेन, दूसरा मेरे पास क्या आ गया, इथेन, और तीसरा मेरे पास क्या आ गया, प्रोपेन। सो ये तीन और ये तीन मेरे पास आ गए, दैट इज जो मेरे को क्वेश्चन में पूछा हुआ था। ये चीज तो होगी मेरे को क्लियर। सो अगर मैं इस फॉर्मूले से जाऊं, अब मेरे को क्या था, मेरे को इसमें कुछ नहीं आता, मेरे को सिर्फ और सिर्फ क्या आता था, दैट इसका एल्केन का जर्नल फॉर्मूला मेरे पास है। हाँ, सिर्फ और सिर्फ मुझे ये आता था कि एल्केन का जर्नल फॉर्मूला मेरे पास है CnH2n+2, सिर्फ इतनी चीज मेरे को आती थी। सो मैंने क्या किया, Cn दैट इज 2, अब मेरे को फर्स्ट तो पता है मिथेन दैट इज CH4, अब सेकंड का मतलब कार्बन एटम्स कितने हो गए, 2। सो मैंने n की वैल्यू पुट कर दी 2, H2 इंटू 2 प्लस 2। सो क्या बना, C2, H क्या बन गया, सो ये आ गया मेरे पास सेकेंड सीरीज, दैट इज इथेन, दैट इज दिस वन, दैट इज दिस। C2 और H मेरे पास आ गए 6। उसके बाद मैंने इसी में थर्ड निकालना था, सो N की वैल्यू पुट कर दी 3, C3, H क्या बन गया, 2 इंटू 3 प्लस 2, दैट इज C3, H 2 3 6 प्लस 2 8। ये आ गया मेरे पास ये वाला, दैट इज C3H आ गए मेरे पास 8। सो ये तीनों आ गए मेरे पास इसकी नेक्स्ट फर्दर होमोलोगस सीरीज ऑफ मिथेन, जिसकी नेक्स्ट वाले दो उन्होंने मेरे से होमोलोगस सीरीज के पूछे थे, वो मैंने आपको बता दिया, दैट इज इथेन एंड प्रोपेन। सो अब मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया वो था अ कार्बन कंपाउंड P, एक कार्बन कंपाउंड दिया है मेरे को P, जिसमें क्या है 6 कार्बन एटम्स एंड 12 हाइड्रोजन एटम्स। अब मैंने देखा 6 कार्बन एटम्स 12 हाइड्रोजन एटम्स और 6 और उसका है 12, दैट इज हाइड्रोजन और कार्बन में कितना डिफरेंस आया, डबल हो गया, दैट इज कार्बन का डबल हो गया हाइड्रोजन। ये चीज हो गई मेरे को क्लियर। सो इससे मेरे को क्या पता लगा कि मेरे को ऑब्वियस ही बात है ये एल्कीन ही गिवन होगा, जिसका जर्नल फॉर्मूला मेरे पास था CnH2n। ये चीज हो गई मेरे को क्लियर। इज P अ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, कह रहे अब मुझे बताओ कि ये जो कार्बन का कंपाउंड P बना है, दिस इज माय P, ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सो दिस इज माय अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सो मेरे को इतना तो पता लग गया दैट दिस इज माय अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दिस इज एल्कीन। ये चीज क्लियर हो गई। अब उन्होंने पूछा जस्टिफाई योर आंसर बाय ड्रॉइंग द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मुझे अब इसका क्या ड्रॉ करना है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। चलो अब इसका बना के देखते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सबसे पहले
C6H12 मेरे को दिया था, दैट इज P। सो मैंने इसको क्या किया, 6 कार्बन लगा दिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 कार्बन मैंने लगा दिए। उसमें मुझे फर्स्ट और सेकंड कार्बन में दे देना था एक डबल बॉन्ड। इतना भी क्लियर हो गया मेरे को। सो 1 2 3 4, बाकी सब में दे रहे थे सिंगल बॉन्ड। उसके बाद 1 2 3 4। सो मैंने जब इसको कंपाइल किया तो मेरे पास यही चीज बनती है, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 CH2 अगेन CH2 एंड CH3। सो ये आ गया मेरे पास, दैट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड एक प्रेजेंट है। सो उन्होंने मेरे को बोला एक कार्बन कंपाउंड जिसका नाम है P, उसमें क्या है 6 कार्बन एटम्स हैं और मेरे पास 12 हाइड्रोजन एटम्स हैं, वो मैंने लगा दिए। P को बोला सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड, वो मैंने बता दिया, दैट दिस इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये भी मेरे को पता लग गया। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला जस्टिफाई करना है मुझे मेरा आंसर और ड्रॉ करना है उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, वो मैंने आपको ड्रॉ करके बता दिया। यहां तक हम रखेंगे इस वीडियो में। सो अगर आपको इस वीडियो में या इसके अलावा भी कोई वीडियोस में अगर कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में डाउट वगैरह रख सकते हैं, हमें बता सकते हैं, ताकि हम लोग उसको आगे की वीडियो में कैरी ऑन करें और नेक्स्ट की वीडियो के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।